हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जितनी भी योजनाएं आती है सारी लूट खसोट से भरी होती है। चाहे अभी बिहार में जमीन सर्वे चल रहा हो या फिर बिहार में प्रीपेड बिजली मीटर लगना हो, हर चीज़ में लूट खसोट मची हुई है। अब जमीन सर्वे में अमीन साहब कहते हैं, सीओ साहब कहते हैं, डीसीएलआर साहब कहते हैं कि कागज़ तुमको सुधरवाना है तो इतना लाख दो और नहीं तो तुम्हारे विपक्षी के नाम पर जमीन कर देंगे। उसी तरीके से प्रीपेड बिजली मीटर मामले में भी लूट खसोट मची हुई है। और जो खबर आ रही है वो बिहार के सिवान से ही नहीं बल्कि बिहार के अनेक जिलों से आ रही है, जहां पर प्रीपेड बिजली मीटर से लोग परेशान चल रहे हैं। और आपको बताते चले कि जिसका बिल पहले 500 रुपये आता था, आपको बताते चले कि हमारा बिल जो है वो 500 से 600 रुपये आता था, लेकिन जब से प्रीपेड बिजली मीटर लगा है तब से हमारा बिल 1600 रुपया लगभग महीने का आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या हो सकता है। क्या आपके अभी अब बिजली का बिल जो है 2 गुना 3 गुना आ रहा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर चीज़ में लूट खसोट मची हुई है। आप अगर देखिए तो बिहार में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आप देख लीजिए, उससे 7 से 8 रुपये सस्ता आपको झारखंड में मिल जाएगा, उससे 7 से 8 रुपये सस्ता आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। तो आखिर उत्तर प्रदेश में और झारखंड में जब 7 रुपये 8 रुपया सस्ता मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं मिल सकता है। अब दूसरी बात यह है कि प्रीपेड बिजली मीटर जो लगा है तो पहले जो है एल्युमिनियम के तार पर बिजली आती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिहार में अब बिजली सोने के तारों पर आ रही है, चांदी की तारों पर आ रही है, तब ना भैया इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। नहीं तो ऐसा क्या कारण हो सकता है। आप सोचिए कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके घर पर पहले 300-400 का बिजली बिल आता हो और अब 1200, 1400, 1500 आ रहा हो, तो आखिर क्या स्थिति होगी। बिहार के कई जिलों में आंदोलन हो रहा है और आप लोग अगर हमारा साथ देते हैं तो इस मुद्दे पर हम लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे और तब तक रिपोर्टिंग करते रहेंगे जब तक सरकार इसमें सुधार नहीं लाती है। आखिर लूट खसोट क्यों मची हुई है, आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ताज़ा मामला जो है बिहार के सिवान से आ रही है, जहां पर हजारों लोग सड़क पर उतर गए और प्रीपेड बिजली मीटर का विरोध करने लगे। इन लोगों ने बताया कि दरअसल इनका बिल जो पहले 500 आता था अब सीधे 2000 हो गया है। उसके बाद आप रिचार्ज भी कर देते हैं तो रिचार्ज करने के कभी 5 घंटा बाद तो कभी 1 दिन बाद तो कभी कभी 2 दिन भी बिजली आने में लग जाते हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बिहार में इन दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध जारी है। इसी कड़ी में सिवान में स्मार्ट मीटर के विरोध में इनकलाब नौजवान सभा आयशा और खेगरामस के बैनर तले लोगों ने बिजली विभाग का ऑफिस का घेराव किया और स्मार्ट मीटर के विरोध में निकाला गया यह मार्च लगभग 4 किलोमीटर तक गया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी सहभागिता की। इससे आप समझ सकते हैं बिहार की राजधानी पटना में भी आंदोलन हुआ था, बिहार के वैशाली में भी, बेगूसराय में भी, मधेपुरा में भी, गोपालगंज में भी, छपरा में भी, यानी कि बिहार के जगह जगह से प्रीपेड बिजली मीटर का लोग विरोध कर रहे हैं कि आखिर ये लूट खसोट क्यों मची हुई है। और इस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। क्या पुरानी व्यवस्था ठीक थी? क्योंकि हमें तो लगता है कि पुरानी व्यवस्था ही ठीक थी। अभी नई व्यवस्था के अनुसार लोगों का खर्च 3 गुना से 4 गुना बढ़ गया है, तो सिर्फ खर्च बढ़ने से नहीं होता है, इनकम भी तो उसी अनुसार बढ़ना चाहिए। अब 4 गुना से 5 गुना अगर खर्च बढ़ेगा बिजली, जो कि अब जरूरी चीज़ हो गया है। अगर आपको मोबाइल अगर चार्ज करना है बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको कोई भी काम करना है तो बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, और बिजली के बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं अब लोग अपने भोजन में कटौती करने पर विवश हो गए हैं, अपने कपड़े पर कटौती करने में विवश हो गए हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कटौती करने पर विवश हो गए हैं। तो ये कटौती सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों का खर्च बढ़ गया है। जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जिनके लाखों करोड़ों की इनकम है, उनको तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उन लोगों पर काफ़ी फर्क पड़ा है। उनका बजट
पूरी तरीके से डावाडोल हो गया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, तब इस पर हम लगातार रिपोर्टिंग करेंगे। और इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि इस वीडियो को हर मोबाइल तक शेयर करके पहुंचा देना है, ताकि हमारी आवाज़ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचे और वो कोई सकारात्मक कदम उठाए। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।